पियोगे तो मरोगे। बिहार के सारण जिले के 4 थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब ने 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। परिजन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मरने वालों ने शराब पी थी, लेकिन पुलिस और स्थानीय प्रशासन की थ्योरी में शराब मिल ही नहीं रही। आखिर क्या है जमीनी सच्चाई? इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे क्या है ग्राउंड रिपोर्ट और करेंगे 40 से ज्यादा मौत का पोस्टमार्टम, इसके पीछे के सच की पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष नशे ने किया नरसंहार। पियोगे तो मरोगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि बिहार में शराब बर्दाश्त नहीं है। बार बार समझा चुके हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे। बावजूद इसके बिहार में शराब का धंधा बदस्तूर जारी है। आखिर कौन खेल रहा है मौत का खेल? कौन लगा रहा है मुख्यमंत्री के सपनों को पलीता? न्यूज 18 करेगा खुलासा। मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं, नशाखोरी। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है। बार बार कह चुके हैं, पियोगे तो मरोगे। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। धंधेबाजों पर हो रहा ड्रोन से प्रहार। हेलीकॉप्टर से रखी जा रही पैनी नजर। मोटर बोट से भी कड़ी निगहबानी। स्कैनिंग मशीन से भी नजर रखने की तैयारी। लेकिन इन सबको ठेंगा दिखा रहे हैं जहरीली शराब के धंधेबाज। लगा रहे हैं सरकार के सपनों को पलीता। बार बार खेला जा रहा है मौत का खेल। इस साल छपरा में अब तक 50 से ज्यादा की संदिग्ध मौत। जनवरी महीने में छपरा में 16 की संदिग्ध मौत। जनवरी महीने में ही नालंदा में 14 लोगों की संदिग्ध मौत। मार्च महीने में 4 जिलों में 50 से ज्यादा की संदिग्ध मौत। अगस्त महीने में छपरा में 13 की संदिग्ध मौत। और अब एक बार फिर छपरा के 4 थाना क्षेत्रों में 30 से ज्यादा की संदिग्ध मौत। सबको ठेंगा दिखा रहे हैं शराब के धंधेबाज। जबकि खुलेआम था, शराब बंद नहीं था, उससे ज्यादा अभी बिक्री हो गया। आखिर कौन लगा रहा है सरकार के सपनों को पलीता? महीने में पैसा आकर ले जाता है, पुलिस बेचवाता पैसा, यहाँ दारू। कौन कर रहा है सीएम के सपनों को चकनाचूर? प्रशासन अगर चाहते तो ऐसा हादसा नहीं होता। आखिर कौन है असली गुनहगार? न्यूज
18 करेगा खुलासा। तो सारण जिले के 4 थाना क्षेत्रों के कुछ गांव में जहरीली शराब का ऐसा कहर बरपा कि हर तरफ नाचती नजर आई मौत। 13-14 दिसंबर की दरमियानी रात जहरीली शराब ने ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते 40 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए। और सरकार दलीलें दे रही है कि सिस्टम ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जमीनी हकीकत जबकि अलग है, सच्चाई कुछ और ही है। आज न्यूज 18 आपको सारण जिले के इन गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा और बताएगा कि क्या है सरकार के दावों की सच्चाई। तारीख 13 दिसंबर 2022, जिला सारण, जगह मशरक, अमनौर, इसुआपुर, मढ़ौरा। सारण जिले के इन 4 थाना क्षेत्रों के कुछ गांवों में 13-14 दिसंबर की दरमियानी रात जहरीली शराब ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते कोहराम मच गया। लाश का अंबार लग गया और हर तरफ मातम पसर गया। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक 40 लोग मौत की नींद सो चुके थे। कई जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जहरीली शराब ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि इन गांवों में जिधर देखिए लाश ही लाश नजर आती है। जहरीली शराब ने मशरक में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। मुख्य सड़क के किनारे रोते बिलखते परिवारों की तस्वीर सामने आ रही है। सारण में हर तरफ जो है वो चीख पुकार मची हुई है और जो चित्कार जो है वो पूरे सारण में आपको दिखाई पड़ेगा। अभी हम लोग मशरक के तरफ निकल रहे हैं और मशरक में जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं उधर की ओर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे जब आप गुजरेंगे तो हर जगह कहीं न कहीं लाश आपको जो है वो एक मौत का जो है वो मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है एक मिनट थोड़ा सा इधर कैमरा अगर कहेंगे कि इधर से घुमाइए, यहाँ पे भी जो है वो मुख्य सड़क के किनारे जो है वो भीड़ लगी हुई है और लगता है कि यहाँ पे भी जो है वो किसी न किसी की मौत हुई है। एक जो शव जो है यहाँ पे भी रखा हुआ है। कई संदिग्ध मौत ऐसी है जिनका ना तो पोस्टमार्टम हुआ है ना ही प्रशासन के आंकड़े में ये दर्ज हैं। टेनी मियां भी ऐसे ही एक शख्स थे जो राजमिस्त्री का काम करते थे। पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने पिछले दिनों गांव में मिल रही शराब पी थी, जिसके बाद उनकी भी संदिग्ध मौत हो गई। ये भी शराब पीने से हुई मौत? हाँ। कब पिए थे? 3 दिन पिए ना हो गया था। अच्छा। हाँ, कल काम करने गए थे जी। काम करके आए तो वही वजह से बुखार हो गया बहुत ज्यादा, तो जाकर दिखाए हम तो रात में बेचैनी बढ़ते गया इनको। आपके पति थे? हाँ, उधर गाछी में बिकता है, वहाँ पे बेचता है लोग? हाँ। तो वहाँ पे कोई पकड़ने वाला नहीं सबके? ना, कोई पकड़ने वाला नहीं। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 4 ठो लड़की भी है खाली। हाँ, 1 ठो लड़का यही कमाने वाला था। यहाँ पे कहाँ पे शराब पी लिए थे? ये गाछी में उधर बिकता है, वहीं पे जाके पी लिए थे। फिर क्या हुआ? फिर मतलब 2-3 दिन पहले मतलब शराब पिए हुए थे, तो शाम में आए काम करके तो बुखार लग गया था। उसके बाद हम लोग गए थे, लोग सुई दिया है तो ठीक हो गया था। फिर 1 बजे के बाद से मतलब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। आँख से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जी। पैकेट भरता है जी। पुलिस लोग दरोगा लोग का पैकेट भरता है तो वो लोग बताएगा, वो लोग का माल मिलता है, महीना बना हुआ है, वो क्या बताएगा? सब जगह पैसा बांधे हुए हैं। हाँ, सब पैसा बांटते हैं, सब कहीं का शराब वाला हो बांटता है पैसा। सब जगह सबको पता है कि यहाँ पे शराब मिलती है। हाँ, यहाँ बगल में मिलती है शराब, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं। मशरक, अमनौर, इसुआपुर और मढ़ौरा, सारण जिले के इन 4 थाना क्षेत्रों में शराब ने कहर बरपा रखा है।
शराब माफिया के खेल ने 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगी ले ली है। न्यूज़ 18 इस शराब के खेल का बड़ा खुलासा कर रहा है। अपनी ग्राउंड रिपोर्ट करने हम पहुंचे इसवापुर प्रखंड के महुली गांव में। गांव के लोगों का दावा है कि शराब माफिया अवैध शराब की बड़ी खेप यहां खपाते थे। ऐसा ही एक परिवार मंजू देवी का है जो खुद शराब बेचने का काम करती थी। जहरीली शराब का शिकार हो गई। आनन फानन में मंजू देवी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। महुली गांव में एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये महिला जो है वो सीरियस हो गई है और ये जहरीली शराब के एक दूसरी ये है और जल्दी से जो है इन्हें ले जाया जा रहा है अस्पताल। ये पूरी तरह से सीरियस हैं और बदहवास हैं और परिवार में जो है कोहराम मचा हुआ है उस पूरे गांव में और इसे जल्दी से जो है वो यहाँ पे इन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी है। ये अब तो अभी हम लोग पूरा बता नहीं सकते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन हुआ है शराब यहाँ जहरीली सामान के चलते हुआ है। और ये हमारे ईश्वरपुर थाना का ये है देन है जो कि हमारे एरिया में इतना लोग जहर से खत्म हो गए। यहाँ हाँ बेचने का भी काम होता था, बेचने का काम होता था। हाँ। महिला भी बेचती थी। हाँ हाँ तो ये मतलब हमेशा बेचती थी और ना हमेशा नहीं बेचती। हमेशा नहीं, कभी कभी बेचती थे जी। तो आज क्या हो गया, वो खुद भी आज तो वो तो काल से उसका तबीयत गड़बड़ चल रहा है जी। लेकिन हम लोग पूछ रहे थे कि तुम माल ली है ना कहा, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं। आज जब तबीयत बिगड़ी है तो लेकिन जब बिगड़ा तब डॉक्टर पल्स नापा सुबह में तो देखता है इसका पल्स नहीं। महुली गांव के लोगों का आरोप है कि यहां खुलेआम शराब बेची जाती है। आरोप ये भी है कि इसवापुर थाने का चौकीदार हरि राय अवैध शराब बेचने वाली महिला से हर महीने 3000 रुपए लेकर जाता है। अगर गांव वाले पुलिस से शिकायत करते थे तो उन्हें डांट कर भगा दिया जाता था। 3000 रुपया का महीना हरी ले जाता था। हरी चौकीदार ईश्वरपुर थाना के। ईश्वरपुर थाना का। हाँ ये देखिए सबसे जो चौंकाने वाली जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यूज़ 18 उस ग्राउंड जीरो के उस स्थिति पर पहुंचा है जहां पे शराब बेची जाती थी। और ये देखिए ये जो घर है यहाँ पे यही में घर है उस महिला का क्या नाम है बाबू? महिला का नाम मंजू देवी जी। मंजू देवी। तो यहीं पे शराब कहाँ बनता था? वो कहीं और से लाते थे। अच्छा। हाँ जी। दूसरी जगह से लाती थी? हाँ, कोई आकर देकर जाते थे। अच्छा। हाँ। और उसके बाद यहाँ से बेचती थी? हाँ। ये और परिवार में कौन कौन लोग हैं? बच्चे हैं, बाकी तो कोई नहीं है अभी। यही इनके बच्चे हैं। कोई नहीं, बच्चे हैं। आप बेटी हैं? हाँ। तो मम्मी भी पी थी क्या? मामी 260 से मंगा कर पी ली खीस में। दूसरी जगह से मंगा के पी ली थी। और भी वो शराब रखा हुआ है कि नहीं है, घर पे तो नहीं होगा अभी। जब यहाँ पे शराब मिलता था तो थाने में बोलते थे, लेकिन बोलते थे थाना वाले भी, तो प्रशासन भी वही है। अगर प्रशासन अगर चाहते तो ऐसा हादसा नहीं होता, लेकिन ये जो है सब प्रशासन का लापरवाही है। यहाँ का जो चौकीदार है उनका लापरवाही है। ये लोग मिली भगत है, इन्हीं लोगों का चलते सब काम हो रहा है। जो है वो पैसा वसूल जी जी सर, हम तो कहेंगे कि प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन अगर टाइट हो तो यहाँ पे कोई शराब नहीं बेच सकता है। महुली गांव के ज्यादातर लोग गरीब हैं। आलम यह है कि इस गांव में लोगों के पास लाश जलाने तक के भी पैसे नहीं हैं। मजबूरी में ठंड से बचने के लिए जो लकड़ियां इकट्ठा कर रखी गई थी उन्हें ही लाश जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अब तक पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि लाश जलाने के लिए कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ भी प्रभावित परिवारों को नहीं मिल पा रहा। छपरा में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है और अब यह आंकड़ा 30 से ऊपर जा चुका है। हालात यह है कि एक एक गांव से 4-4, 5-5 लोगों की मौत हुई है और जो ठंड के मौसम में जो लकड़ियां जलाने के लिए रखी गई थी लोग को अपनी जिंदगी बचाने के लिए, वो अब लाश को जलाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये लकड़ी कहे रख रहे? लकड़ी ठंड के मौसम के लेकर के जलाओ खाती, खाना वाना बनावे ना खाती, ये सब खाती रखल रहा। अच्छा। अभी लकड़ी के समस्या बहुत माने हो गई बा। लकड़ी ना मिले के अभाव में जो बस लकड़ी रखल, लकड़ी जो बस उठा करके आदमी जलावे खाती कर रहा है। सरकार से कोई मदद नहीं? जी नहीं, सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। बिल्कुल सरकार से कोई मदद नहीं मिला है।
सर कबीर अंत्येष्टि योजना तो उनका पास में तो कोई साधना है नहीं, जो कि चंदा लगा करके पब्लिक कर रहे हैं और घर घर से लाना भैया जुगाड़ कर करके दे रही है। मैंने लास्ट चंदा करके लास्ट जलाओ। हाँ। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। राह चलते लाशें दिख रही हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं। शराबबंदी की सच्चाई आपके सामने है। सारण के गांवों में मौत पसरी है और सरकार के मंत्री से लेकर आला अधिकारी शराबबंदी पर थोथी दलीलें दे रहे हैं। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो कब तक मौत के ये सौदागर यूं ही खुला घूमते रहेंगे? कब तक यूं ही परिवार उजड़ते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। मशरक, हमनौर, इसवापुर और मढ़ौरा, जिन गांव में जहरीली शराब ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, इनकी इन थानों से दूरी महज चंद किलोमीटर की ही है। जिला प्रशासन दावे करता है कि उसे शराब बेचे जाने और शराब से मौत की जानकारी ही नहीं है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर स्थानीय लोग खुलकर सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और क्या है वो खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। मशरक, अमनौर, इसुआपुर और मढ़ौरा, सारण जिले के इन 4 थाना क्षेत्रों के गांवों में जहरीली शराब ने कहर बरपा दिया है। इन चारों थानों से प्रभावित गांवों की दूरी महज चंद किलोमीटर ही है। बावजूद इसके पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार के इन गांवों में खुलेआम शराब बेची जा रही है। पुलिस को इसकी जानकारी ही नहीं, एसपी, डीएसपी से लेकर डीएम तक को भी पता नहीं। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही इसमें कह पाना बेटर रहेगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बीच में प्रोसेस में है और इसमें बीच में कुछ बोलने से प्रभावित होगा। नहीं, इसकी जांच की जा रही है। मैंने बताया आपको ऑलरेडी, इसकी जांच की जा रही है कि किस परिस्थिति में वो कहां से आया है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, उसका क्या नेटवर्क रहा है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन बीच में उसके बारे में कुछ भी बता पाना ठीक नहीं रहेगा। जब पूरा जांच हो जाएगा उसके बाद में सारी बातें सामने आ जाएंगी। मृतक के जो परिवार है सर, वो कह रहा है कि 3-3 हजार रुपया महीना बांधा हुआ है, चौकीदार लेके जा रहा है। ये सब जांच का विषय, सब जांच में आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। सवाल यही है कि आखिर थाने से महज चंद किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद कैसे यहां तक शराब पहुंची। चिराग तले अंधेरा की तर्ज पर जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर ही हुई है। सारण जिले के मशरक प्रखंड के बहरौली गांव में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पंचायत के मुखिया का कहना है कि शराब हर जगह मिलती है। पुलिस को इसकी जानकारी भी दी जाती है, लेकिन खुलकर नहीं कह सकते क्योंकि जान का खतरा होता है। देखिए, जहरीली की तो बात नहीं है, लेकिन दारू जहाँ जहाँ हमारे बिकता था, हमने पुलिस प्रशासन को कई बार सूचना दिया है और पुलिस छापा मार करके बहुत सारे लोगों को पकड़ के भी ले गई है। पिछले 1-2 महीना से थोड़ी शिथिलता था, और चूंकि हम लोग भी अब नाम बचाने से कतराने लगे हैं, चूंकि प्रशासन के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए हो नहीं पाती है, और हम लोग उस दारू बेचने वाले के दुश्मन हो जाते हैं, और हमारे पास सुरक्षा की कोई ऐसी साधन नहीं है जिससे कि हम अपने को बचा सकें। लेकिन हम लोगों में जागरूकता अभियान चला करके बचाने का ये समस्या हर जगह है। ये पुलिस प्रशासन को, मुखिया हैं, इनकी जिम्मेदारी है, ये बताते हैं। पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इन्हें डर है कि यहाँ पे उसके दुश्मन बनेंगे, और यही कारण है कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है। सोचिए, पुलिस और जिला प्रशासन के दावे कितने खोखले हैं। स्थानीय मुखिया और दूसरे जनप्रतिनिधियों को शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो जब पुलिस को इसकी सूचना देते हैं तो कार्रवाई नहीं होती, उल्टे जान का खतरा बनाता है। अब ये दूसरी सच्चाई देखिए। ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची न्यूज़ 18 की टीम को पता चला कि जाम में जहर फैलाने के पीछे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का ही हाथ है। जिस जहर ने इतने लोगों की जान ली वो कहीं और से नहीं बल्कि थाने से ही गायब हुई थी। दरअसल उत्पाद विभाग ने मशरक थाने में भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट जब्त कर उसे नष्ट करने के लिए रखा था।
लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसे नष्ट करना ही भूल गए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसी स्प्रिट को गायब कर जहरीली शराब बनाई गई, जिससे लोगों की लगातार मौत हो रही है। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद सबकी नज़रें मसरख थाने पर आकर टिक गई है। मसरख थाना वो इलाका है जहां पे चेकपोस्ट भी है और बड़े पैमाने पर यहां शराब को जब्त करके थाने में रखा गया है और यही वो शराब है जो कच्चा स्प्रिट है। और ऐसी अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि थाने से ही ये शराब लीक हुई है कहीं, जिससे ये जहरीली शराब कांड हुई है। ये आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी आशंका पर अब इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। हम दिखाना चाहेंगे कि उत्पाद विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये जाँच की जा रही है कि क्या शराब की जो यहाँ पे खेप रखी गई है, ये जो ड्रम्स है, हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि ये ड्रम्स है, इसके अंदर में ही वो जो शराब है, जो स्प्रिट होता है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये खुला हुआ है। इसमें आप हम दिखाना चाहें कैमरामैन को कि देखिए ये भी बिल्कुल खुला हुआ है और इसमें अब शराब नहीं है, जबकि जब्त हुई थी उस वक्त इसमें शराब हुआ करती थी। उत्पाद विभाग ने जब्त करके शराब को यहाँ थाने में रखा था सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ की गई है और इसकी अब जांच की जा रही है। यहाँ पे एक उच्च स्तरीय टीम भी थाने में पहुँच चुकी है जो कि जाँच कर रही है। यहाँ पे अधिकारी मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत है, क्या जानकारी है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि थाने में जो जब शराब रखी गई है उसको ठीक से नहीं रखा गया है, यहाँ से भी गड़बड़ियाँ हो सकती है, क्या सच्चाई है इसमें? ये हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। हम लोग को जिला पदाधिकारी द्वारा डायरेक्शन मिला है कि सभी थाने में जो भी स्प्रिट का कंसाइनमेंट रखा हुआ है, यदि वो किसी कारण से विनष्ट नहीं हुआ है, कभी का है, तो उसको हम लोग सैंपल भेजेंगे जांच करने के लिए। कितने दिनों से विनष्ट नहीं हुआ है सर? कितने दिन पहले? ये सब एक्चुअली अभी केस नंबर से खंगाला जा रहा है, किस केस का, जैसे कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताएंगे। न्यूज़ 18 की पड़ताल में भी थाने से स्प्रिट गायब होने की पुष्टि हुई है और आशंका है कि इतने लोगों की जान जाने के पीछे कहीं न कहीं ये एक बड़ा कारण है। इस बात की जानकारी अब राज्य सरकार तक भी पहुंचा दी गई है और इसकी जांच की जा रही है। छपरा से संतोष गुप्ता और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज न्यूज 18 सारण में शराबबंदी का एक्सरे कर रहा है। सरकार और पुलिस प्रशासन के दावों के उलट स्थानीय लोग खुलेआम शराब मिलने की पुष्टि कर रहे हैं। इसी शराब ने जहर बनकर 40 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पीछे रह गए परिजन बेहाल हैं और पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बाप रे बाप। सारण के मशरक प्रखंड का बहरौली पंचायत मौत का पंचायत बन गया है। हर तरफ चीख पुकार मची है। गुरुवार दोपहर 2 बजे तक बहरौली में 11 लोगों की मौत हो चुकी थी। 8 लोग सारण सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जहरीली शराब ने सबसे ज्यादा तबाही उस घर में मचाई है जिसमें एक साथ 5 लोगों की मौत हो गई। अभी हम मशरक प्रखंड के उस पंचायत में पहुंचे हैं जहां सबसे ज्यादा जहरीली शराब से मौत हुई है, बहरौली पंचायत। जी हां, इस बहरौली पंचायत में लगभग 12 लोगों की मौत जो है वो जहरीली शराब से हुई है और न्यूज़ 18 पहला ऐसा चैनल है जो इस पंचायत में लोगों के स्थिति और दर्द जानने पहुंचा है। क्या हुआ था? दारू पी के मर गया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, एक बैग मर गया, दारू पी ले रहा। क्या करते थे? लोहा की न तरह कबाड़ी के काम। कबाड़ी का काम करते थे? हाँ। ये कौन कौन है, क्या काम करने वाले कोई बच्चा है कि? इनके परिवार में तो सर कोई नहीं। बस्ती निवासी